यहाँ पे पंजाबी भाई आ चुके हैं, तो यही के बारे में हमको जानना है कि बिहार आके गाइस फिर से एक पॉडकास्ट में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस पॉडकास्ट को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप लोग जो भी सवाल है वो सवाल आप कमेंट में कर सकते हैं, फिर न्यू पॉडकास्ट लाने का कोशिश करूँगा। तो आइए उनमें कौन सा सवाल है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। तो पहला ऑडियंस का सवाल है, बिहार और पंजाब, बिहार का गरीबी का कारण क्या है। इसी पॉडकास्ट में हम इसको आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि कारण क्या है। तो कारण यहाँ पे पंजाबी भाई बता देंगे, तो चलिए पूछते हैं इन्हीं से। चलिए तो बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बिहार से ही हूँ। ठीक है, मैं कोई पंजाब से नहीं हूँ। और माना जाए तो कि पीछे क्यों है, बैकवर्ड इतना क्यों है बिहार, तो मेरे ख्याल से शिक्षा की कमी, यहाँ पे पढ़ाई की लिखाई की बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, और यहाँ पे धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जाते हैं। ठीक है, लिमिट से नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है बिहार का, जो देखा जाए तो इस पे कोई ध्यान नहीं देती। पॉलिटिक्स सरकार वगैरह भी कोई ध्यान नहीं दे रही इस पे। ठीक है ना, और पेरेंट्स भी है कुछ अपने बच्चों को मतलब इतना ध्यान नहीं देती। कोई अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं फिर कोचिंग सेंटर वाले, वो भी फ़ीस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ख्याल से एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, और सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कुछ अपने मम्मी पापा जो उनसे पेरेंट्स हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा आगे करता क्या, पढ़ाई भी करता है नहीं करता है। और एक देखा जाए तो यहाँ पे नशा भी बहुत ज़्यादा है। नशा किस चीज़ का है, तंबाकू वगैरह बच्चे बहुत छोटे छोटे को खाने लग जाते हैं। और सिगरेट, छोटी उम्र में ही सिगरेट पी रहे हैं, बताओ, ये भी कोई उनके पीने की उम्र है। शराब भी पी रहे हैं, तो ये सब भी बंद करना चाहिए। तो चलिए आप दे दिए बिहार के पिछड़ेपन और गरीबी का कारण क्या है और क्यों नहीं यहाँ पे बिहार डेवलप कर रहा है, तो ये कारण हमको मिल चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, जो है हमारा अभी बिहार से ही रिलेटेड है। एक मिनट। ये तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि यहाँ पे बिहार में मतलब कि कम ही उम्र पे शादी कर दिया जाता है। क्या आपके अनुसार ये गलत है कि सही है? देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी बच्चा इतना उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ होता कि उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। अभी बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी अपनी लाइफ के बारे में पता नहीं होता कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, अभी उनकी एज सिर्फ पढ़ने की होती है, और जो बच्चे +2 में होते हैं, 11वीं 12वीं में, उनकी शादी करा देते हैं। तो ये देखा जाए बिल्कुल गलत है। उन्हें समझ ही नहीं होती कि आगे हमें करना भी क्या है क्या नहीं करना है। अभी तो उन्हें अपनी लाइफ में मतलब पढ़ लिख कर अपने अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होंगे, फिर जाकर शादी करेंगे, फिर मतलब आती है समझ आती है। जब वो 20-26 साल की उम्र है तब ये शादी की एज होती है। बट 18 के बाद ही यहाँ पे कराना शुरू हो जाते हैं बिहार में। बट मेरे ख्याल से फिर ये देखा जाए बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अभी बच्चा छोटा है, वो, हम बच्चों को पाल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें पाल रहे हैं, और इतनी जल्दी शादी नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए तो ठीक है। ओके ओके, चलिए तो दो सवाल का तो आप लोग जवाब दे दिए, आप लोग को मिल चुका होगा अभी। तो चलिए आप क्या कहेंगे बिहार के बारे में, क्या कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। मैं बिहार के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मतलब प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भंडार मिल जाता है देखने को। जैसे कि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पटना में, जो पहले नष्ट कर दिया गया था पूरा, अब वो फिर से मेरे ख्याल से बना दिया गया है। काफ़ी वो यूनिवर्सिटी को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सिद्ध जौन से साइंटिस्ट वगैरह थे, आर्यभट्ट और हो गए, रामानुज हो गए हैं। ठीक है, ये सब जौन से बिहार के जन्मे हैं। और जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए हैं, वो भी बिहार से ही हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत कुछ है बिहार में। और यहाँ पे, यानी बिहार के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो भी कम है ना। जी सही बोला आपने। देखा जाए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ख़राब नहीं है, बट देखा जाए तो बिहार में पढ़ाई का बहुत वैल्यू है। ठीक है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे एजुकेशन मिलता है। बट थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हम्म, और IAS वाईएएस जो से है यहीं से बिहार से ज़्यादा बनते हैं, देखे आप देखे होंगे कहीं पे, तो यहीं से सबसे यूपी बिहार के ज़्यादा होते हैं। हाँ। और भी बात करनी है, जो बिहार है उसमें मतलब कि मेन बात तो यहाँ पे गरीबी है। गरीबी के चलते कोई भी मतलब कि फैमिली भेज देते हैं उसको काम करने के लिए, और वो बाल मजदूर के अंतर्गत आ जाते हैं ना। और भी है बात बिहार के बारे में, नहीं तो हाँ, सरकार अगर ध्यान दिया जाए दी तो बहुत कुछ हो सकता है आगे। जी सही बोला, सरकार जो ध्यान दे तो काफ़ी कुछ चेंज हो सकती है, इसमें डेवलपमेंट आ सकती है अगर सरकार चाहे तो। हाँ पर सरकार कुछ करती नहीं है, बस वो आप वोट लेते हैं, उसके बाद बस भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है।
ठीक है ना। अगर सरकार चाहे तो यहीं पे फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकती हैं, ठीक है। और यहीं पे ही किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी इंसान को कहीं और स्टेट में जाकर काम करने की। अगर यहीं पे सब कुछ हो, फैक्ट्रीज वगैरह लगा हो, या सरकार की तरफ से कोई मुहिम चल रही हो, ठीक है, यहीं पे जॉब वगैरह प्रोवाइड किया जाए, तो सब चेंज आ सकती है। तो यहाँ पे है कि मतलब केवल सरकार के बारे में ही आलोचना नहीं किया जाए, जनता भी है कि यहाँ पे पैसा पे वोट देता है, बिहार में अक्सर ये देखा जाएगा। क्योंकि जनता अगर जागरूक हो जाए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी मुंबई की बात है, जब विकास के लिए पूरे पेड़ और कट रहे हैं, अभी जस्ट ही बात है, तो उस पर रोक लगा दिया जनता, सेव ट्री सेव वाटर इस सब पे। तो अगर जनता अगर चाहे तो सरकार को झुका सकती है, क्योंकि हम ही है जो उसको गद्दी पर बैठा है, और जब मन करे हमारा जब उसको उठा सकते हैं, जब हम एक हो जाए तब। सही है ना? जी सही बोला आपने। और भी कुछ बातें हैं जो नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में आप लोग को शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।